Hello guys, welcome back to another. Let's continue with the another video. आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे या स्टार्ट करेंगे, हम लोग कह सकते हैं आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर, जो कि है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। इस चैप्टर में जो हम लोग चीजें पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे? हु इज द कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है? व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हाट इज यूटिलिटी, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन यूटिलिटीज एंड लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द यूटिलिटी एनालिसिस। तो आज की जो वीडियो होगी हमारी या आज की जो क्लास हमारी होगी उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर्स कौन होते हैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है एंड यूटिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के नाम से कि चैप्टर का नाम क्या कह रहा है। तो चैप्टर का नाम है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। अब जैसे कि आप सभी को पता होगा कंज्यूमर्स कौन होते हैं? तो कंज्यूमर जो हमारे होते हैं, अगर हम एक नॉर्मल टर्म्स में बात करें, मतलब एक अगर खाली हम लोग समझने के टर्म्स में बात करें कंज्यूमर क्या होता है, तो क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक एजेंट। कौन होता है ये मेरा एक इकोनॉमिक एजेंट है हु यूजेस goods and services for the direct satisfaction of his or her wants। कंज्यूमर हमारा एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करता है अपनी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। जैसे अब हम हो गए, कोई भी पर्सन हो गया, कोई सामान हमने परचेज किया, उसको इस्तेमाल कर लिया। हमने कोई कार खरीदी, हम घर में खुद ही उसको यूज करते हैं। हमने बाइक खरीदी, उसको हम खुद ही चलाते हैं, ठीक है। या अपने काम के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। हम वेजिटेबल्स खरीद के लेके आए, हमने उसको पकाया और घर में खा लिया। तो ये क्या हुआ? हमने वो कार, वो बाइक, वो वेजिटेबल्स, इन सबको क्या किया? परचेज किया और खुद की नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो कंज्यूमर हमारा वो पर्सन होता है या वो इकोनॉमिक एजेंट होता है जो कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करता है या यूज करता है अपनी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। बात समझ में आ गई कि अब क्या कंज्यूमर एक इंडिविजुअल पर्सन होगा? क्या कंज्यूमर हम ही होंगे? नहीं। कंज्यूमर हमारा कोई भी फर्म हो सकती है, इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं, पर्सन हो सकता है या व्हाटएवर दैट इज। कोई भी चीज, चाहे वो फर्म हो, इंडस्ट्री हो, कंज्यूमर हो, मतलब नॉर्मल पर्सन हो या कुछ भी हो, कोई भी चीज जो किसी चीज का इस्तेमाल कर रही है अपनी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो मेरी कहलाती है कंज्यूमर। अब जैसे कोई स्कूल है, एक एग्जांपल लेते हैं कि स्कूल है, स्कूल ने फर्नीचर्स खरीदे। अब वो फर्नीचर किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? बच्चों के बैठने के लिए। तो स्कूल अथॉरिटीज ने वो अपने लिए तो खरीदे हैं। तो यहाँ पे स्कूल्स क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए, क्योंकि वो अपनी नीड को, अपनी जो उनकी वांट है कि भैया उन्हें चेयर चाहिए बच्चों को बैठाने के लिए, वो सेटिस्फाई हो गई। अगर आप एक कह सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वहां पे कंप्यूटर, फर्नीचर, एसी, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? ये उनकी वांट है कि उनको चाहिए अपने स्टाफ को देने के लिए, तो ये वो परचेज करेंगे और उसको अपनी फर्म में इस्तेमाल कर लेंगे। तो कोई भी फर्म, इंस्टीट्यूशन, कंपनी, इंडिविजुअल पर्सन, गवर्नमेंट या कुछ भी, कोई भी हो सकता है, तो कोई भी पर्सन जो अपनी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी गुड्स या सर्विसेज का इस्तेमाल करता है, वो मेरा कहलाता है कंज्यूमर। ठीक। अब मेरा सेकंड वर्ड क्या था? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्या वर्ड है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अ स्टेट इन विच अपोजिंग फोर्सेस इन्फ्लुएंस आर बैलेंस्ड। यहाँ पे क्या है? अपोजिंग फोर्सेस। अपोजिंग फोर्सेस का मतलब क्या हो गया? जैसे दो अलग अलग चीजें यहाँ पे हैं जो एक दूसरे का अपोज कर रही हैं। अपोज का मतलब ये, मतलब जैसे हमारा मैग्नेट हो गया, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, मैग्नेट में दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो क्या आप दो पॉजिटिव मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते। दो नेगेटिव नहीं मिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंट अट्रैक्ट करते हैं ना, और सेम रिपेल करते हैं, सेम दूर भगाते हैं एक दूसरे को। सेम उसी तरह मेरे इक्विलिब्रियम में होता है कि दो अपोजिट फोर्स, जैसे डिमांड और सप्लाई, इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, डिमांड और सप्लाई दोनों अपोजिट है,
है ना? क्या डिमांड ज्यादा होगी तो इसका ये मतलब है कि सप्लाई ज्यादा हो जाएगी? नहीं, डिमांड ज्यादा हो सकता है सप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, या सप्लाई ज्यादा हो तो क्या ये मान ले कि डिमांड ज्यादा हो जाएगी? ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिमांड बेस करती है कंज्यूमर पे, सप्लाई बेस करती है प्रोड्यूसर पे। तो दो अपोजिट फैक्टर यानी डिमांड और सप्लाई जिस स्टेज पे जाके इक्वल हो जाए, यहाँ पे कोई भी दो फैक्टर हो सकते हैं, यहाँ पे मनी और गुड्स हो सकता है, मनी और सर्विसेज हो सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हो सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई हो सकते हैं, व्हाटएवर दैट इट इज। यानी कि कोई भी दो चीजें जो हमारी बैलेंस स्टेट में यानी दोनों इक्वल अमाउंट में हो, ठीक है ना? हम दो कोई भी चीजें जो कंज्यूम कर रहे हैं या दो कोई भी चीजें जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो हमारी बैलेंस स्टेट में है, इक्वल स्टेट में है, दोनों हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन ऑफर कर रहे हैं, तो वो मेरा कहलाता है इक्विलिब्रियम। तो जिस पॉइंट पे हमारे जिस जगह पे हमारे दोनों गुड्स या दोनों सर्विसेज या दोनों कम्युनिटीज इक्वल हो जाएंगी, वो मेरा कहलाता है इक्विलिब्रियम स्टेज। तो जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगी वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जहां पे प्राइस और सेटिस्फैक्शन इक्वल हो जाएगा वो हो जाएगी, जहां पे प्राइस और डिमांड इक्वल हो जाएंगे वो हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम मेरी एक स्टेट होती है जहां पे मेरे दो अपोजिट फैक्टर आपस में बैलेंस हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं यूटिलिटी की। यूटिलिटी क्या होती है? इट रेफर टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। किसी भी गुड्स की, किसी भी सर्विसेज की, किसी भी चीज की जो आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है, वो कहलाती है उसकी यूटिलिटी। जैसे गर्मी के टाइम पे बहुत प्यास लगती है, एग्जांपल है गर्मी के टाइम पे प्यास लगती है, तो उस टाइम पे पानी की यूटिलिटी क्या होती है? एकदम टॉप पे होती है। क्यों? क्योंकि हमें पानी चाहिए। आप बीमार हुए तो मेडिसिन चाहिए, अगर आप बीमार हो तो वही मेडिसिन की नीड सबसे ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप बीमार नहीं हो तो वो मेडिसिन परचेज ही नहीं करता, कोई लेता ही नहीं उसको, तो उसकी यूटिलिटी रह गई? कुछ नहीं रह गई। तो यूटिलिटी कैसे डिसाइड होगी? आपके यूजेस के अकॉर्डिंग, आपके टाइम के अकॉर्डिंग, कि अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको वो गुड्स चाहिए तो उसकी यूटिलिटी है, अगर पर्टिकुलर गुड्स पे आपको टाइम पे आपको गुड्स नहीं चाहिए तो उसकी यूटिलिटी नहीं है ना? जैसे अगर आप धूप में टहल रहे हो, तो आप धूप में या बारिश में टहल रहे हो तो आपको अम्ब्रेला चाहिए, तो अम्ब्रेला की यूटिलिटी है। बट अगर आप कार से जा रहे हो तो आपको नहीं चाहिए, तो उसकी यूटिलिटी नहीं है। तो कोई भी जो गुड्स होता है या कोई भी जो चीजें होती हैं, उसकी आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की जो पावर है वो कहलाती है मेरी यूटिलिटी। ठीक, यूटिलिटी मेरी अलग अलग हो सकती है। ये कैसे बेस करेगी? अकॉर्डिंग टू द यूजेस एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम। अब अगर आपको उस चीज का इस्तेमाल है, यूज है, तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी। अगर आपको उस चीज का इस्तेमाल नहीं है तो उसकी यूटिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। जैसे कि मैंने मेडिसिन का एग्जांपल दिया, अगर आप बीमार हो तो मेडिसिन की नीड आपको है तो उसकी यूटिलिटी होगी, बट अगर आप बीमार नहीं हो तो आपको मेडिसिन की यूज नहीं है तो उसकी यूटिलिटी नहीं होगी। ठीक, टाइम पे बात कर लेते हैं। अब गर्मियों के टाइम पे कूलर और एसी की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी यूटिलिटी होती है, बट ठंड में आपके क्या कहते हैं कूलर और एसी की डिमांड नहीं होती है तो उसकी यूटिलिटी जीरो हो जाती है। ठंडियों में हीटर की डिमांड होती है, गर्मियों में हीटर की डिमांड नहीं होती है। तो हर पर्टिकुलर गुड्स की अपना एक टाइम पीरियड है जब उसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो वही चीज यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई भी जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई करने की जो पावर रखते हैं कि हाँ मैं इसको सेटिस्फाई कर सकता हूँ, मैं कंज्यूमर की नीड फुलफिल कर सकता हूँ, वो जो पावर होती है वो पावर मेरी कहलाती है यूटिलिटी। बात समझ में आ गई? अब यूटिलिटी को हमारे दो प्रोफेसर्स थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। वैसे तो बहुत सारे प्रोफेसर्स थे जिन्होंने यूटिलिटी को डिफाइन किया था, बट यहां पर हम लोग बात सिर्फ दो प्रोफेसर की कर रहे हैं। पहले हमारे अकॉर्डिंग टू द मार्शल, मार्शल के अकॉर्डिंग क्या कहा? मार्शल ने क्या कहा? मार्शल हमारे बहुत बड़े फिलोसफर्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, एल्फ्रेड मार्शल। हमारे एक सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट है एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला? वी कैन मेजर सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स का मतलब क्या हो गया? इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 2 3 4। तो मार्शल ने क्या बोला कि ये जो यूटिलिटी है वो हम कैसे बता सकते हैं? नंबर्स से। जैसे आप लोग खाना खाते हैं तो आप बता सकते हो ना कि कितनी रोटियों में आपका पेट भर जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज में आप सेटिस्फाई हो जाओगे वो नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपकी क्या कहलाएंगी? यूटिलिटी। कितने बार में सेटिस्फाई होगा। अगर आप 3 रोटी खाते हो तो 3 रोटी आपकी यूटिलिटी है, अगर आप 5 खाते हो तो 5 हो गई, अगर आप 7 खाते हो तो 7 हो गई। तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो वही अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि भाई देखो यूटिलिटी जो है उसको हम लोग नंबर में मेंशन कर सकते हैं, है ना, नंबर में मेंशन करते हैं, क्योंकि जब तक नंबर्स नहीं होंगे तब तक हम बता ही नहीं पाएंगे कि हम कितने में सेटिस्फाई होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी रोटी खा लेते हो और काउंटिंग आपको पता ही ना हो तो क्या बताओगे? तो पता नहीं यार, खा लेते हैं बस, पेट भर जाता है, इतना ही खा पाते हैं। तो क्या हुआ, नहीं बता पाए ना। तो वही आके हुआ कि अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला कि हम लोग की जो यूटिलिटी है वो हमारी बेस करती है ऑन द नंबर्स, कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर करते हैं नंबर के बेसिस पे, कि हमने 1 यूनिट कंज्यूम करी, 2 यूनिट कंज्यूम करी, 3 करी या 4 करी। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद मार्शल के बाद हमारे एक और फिलोसफर आए, हिग्स। इन्होंने क्या बोला, नहीं गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं होता। हिग्स ने क्या कहा, अल्फ्रेड मार्शल आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि जो यूटिलिटी है वो नंबर्स पे बेस की जाती है। यूटिलिटी जो होती है, उन्होंने क्या बोला, हिग्स ने क्या कहा कि जो यूटिलिटी होती है वो बेस करती है रैंक पे। रैंक का मतलब हाई और लो, या तो हमें चीज पसंद आई, ज्यादा पसंद आई, और या तो चीज हमें नहीं पसंद आई। अब उन्होंने कहा, तो अब दोनों में बहस हो गई, भाई कैसे, ये कैसे हो सकता है? हिग्स ने बोला कि अच्छा एक बात बताओ, तुमने चाय पी, ठीक है, अब कितनी चाय में तुम सेटिस्फाई हो जाओगे? तो मार्शल ने बोला 1 कप, 2 कप, 3 कप। उन्होंने कहा ठीक, अगर हम तुमको कप में दे ही ना तो अब बताओ, हम तुमको गिलास में देते बड़े वाले, कप की क्वांटिटी अलग है, गिलास की क्वांटिटी अलग है, आप क्या करोगे? नहीं बता पाओगे। या हम तुम 1 कप के लिए कह रहे हो, हम उसमें चीनी कम डालेंगे, पी नहीं पाओगे। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ, मेरे मार्शल ने क्या बोला कि भाई देखो आप यूटिलिटी मेजर करोगे नंबर्स में, हिग्स ने क्या बोला कि आप यूटिलिटी मेजर करोगे रैंकिंग में, कि मुझे चीजें या तो बहुत अच्छी लगी या बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ठीक है, या तो वो मेरी वांट को सेटिस्फाई बहुत अच्छे से कर पाया या वो मेरी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ये नंबर्स वाला काम यहाँ पे नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए क्या हुआ, दोनों की फिलॉसफी अपनी अपनी जगह सही थी। अल्फ्रेड मार्शल की भी सही थी और हिग्स की भी सही थी। मार्शल की जो नंबर्स थ्योरी थी, हम लोग काउंटिंग करके बता सकते कि हम कितने में सेटिस्फाई होंगे, और हिग्स की थ्योरी भी सही थी कि हमें रैंक्स भी कहीं कहीं जरूरत होती है, जहां पे हम लोग रैंक्स में बताएंगे कि हम कितने में सेटिस्फाई हुए या ये चीजें कितनी अच्छी थी। तो दोनों की थ्योरीज जो थी वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे सही थी। इन्हीं 2 इकोनॉमिक्स की वजह से आगे जो हमारा यूटिलिटी थी वो डिवाइड हो गई। किसमें डिवाइड हो गई? मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज में, कि हमारी यूटिलिटी को मेजर करने के कितने तरीके होते हैं। तो बेसिकली हमारी यूटिलिटी को मेजर करने के 2 तरीके होते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी। कौन कौन सी होती है? कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। सबसे पहले आती है कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन द नंबर्स, जो हमारी मार्शल ने बताई थी ना, मार्शल ने डिफाइन की थी कार्डिनल यूटिलिटी, कि कार्डिनल यूटिलिटी इज रेफर टू दैट यूटिलिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। जिन यूनिट्स को या जिन यूटिल्स को हम लोग नंबर में मेजर कर सकते हैं, नंबर से बता सकते हैं कि कितनी यूनिट के बाद हम सेटिस्फाई हो गए, वो मेरे कहलाते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। दूसरी यूटिलिटी थी मेरी ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी जो थी वो हमारे हिग्स ने डिफाइन की थी। उन्होंने क्या बोला था? बेस्ड ऑन रैंकिंग। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी इज डिस्कवर्ड बाय हिग्स, कार्डिनल यूटिलिटी इज डिस्कवर्ड बाय मार्शल। On the cardinal utility, utility can be measured in terms of numbers, and on ordinal utility, utility can be measured in terms of ranking. बात समझ में आ गई? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं आज? कंज्यूमर कौन होते हैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती है, मार्शल ने क्या थ्योरी दी, हिग्स ने क्या